अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, चित्रगुप्त पूजा समिति और चित्रांश परिवार ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कायस्थ समाज आज बेहद आहत और दुखी है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में समाज की अनदेखी की है। पहले 3 सीटें दी जाती थीं, अब सिर्फ एक महासभा ने कहा कि लालू यादव भूरा बाल साफ करो कहते थे, लेकिन आज बीजेपी खुद ल यानी कायस्थ को साफ कर रही है। संगठन ने R.K. सिन्हा की कमी को महसूस करते हुए कहा कि अगर वे स्वस्थ होते तो यह अन्याय नहीं होने देते। महासभा ने उम्मीद जताई कि ऋतुराज सिन्हा अपने पिता की तरह कायस्थ समाज की आवाज बनेंगे, वरना यह माना जाएगा कि बीजेपी ने इस बार चित्रगुप्त पूजा को पाला कर दिया। मैं पंकज सिन्हा, अखिल युवा अध्यक्ष, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। आज पूरे बिहार के कायस्थ लोग आक्रोशित है, दुखी हैं कि हमारे समाज को हमारा हक नहीं मिल पा रहा है। इससे पूरे समाज के लोग बहुत दुखी हैं। और एक समय आपको याद होगा, लालू जी ने कहे थे कि भूरा बाल साफ करेंगे, मगर हम लोग को अब लग रहा है कि भाजपा चाह रही है कि हम लोग कायस्थ परिवार को, लाला जी को ही साफ कर दें, और ये दिख भी रहा है। एक समय हम लोग लगभग 54 से 58 विधायक हुआ करते थे कायस्थ समाज से, आज हम लोग 1 पर आ गए हैं। आज हम लोग पूरे समाज, अखिल भारतीय पूरे कायस्थ महासभा के लोग, हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि जहां से भी हमारे कायस्थ उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी भी दल से हो, निर्दलीय हो, वहां पे हम लोग कायस्थ के लिए ही वोट करेंगे। मैं सितेश रमन चित्रांश हूँ और पटना में रहता हूँ। मेरे भाई, मैं पूरे बिहार के कायस्थ से अपील कर रहा हूँ कि आप जो जहां पे हैं वो कायस्थ को ही वोट करें। कारण क्या है कि हम लोग को अभी बीजेपी इग्नोर कर रही है। अभी हम लोग 2-3 थे बचे हुए, उस सब को हटा के सिर्फ 1 किया गया है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब जगह, जैसे पहले 57-58 सीट हम लोग का था, अब सिमट के चलाया है 1 पे। और कारण भी कायस्थ ही है। हमारे जो शीर्ष नेता हैं वही कारण भी बने, वही लोग हम लोग का टिकट काटते चल जा रहे हैं, सिर्फ अपने अस्तित्व को अपना अस्तित्व, पर्सनल अस्तित्व को बचाने के लिए हम सारे कायस्थों का टिकट काट रहे हैं। अगर वो चाहते, जो चुनाव समिति में थे, बिहार के मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं, R.K. सिन्हा थे। R.K. सिन्हा अभी बेचारे बीमार हैं और उनके लिए हम लोग भगवान से मना रहे हैं कि जल्दी हम लोग के बीच में हुआ है। और उसके रास्ते पे ऋतुराज सिन्हा नहीं चल रहे हैं, इसलिए हमने उनका कल घेराव किया था। और हम लोग को जब मौका मिलेगा, हम अभी रविशंकर प्रसाद का घेराव करेंगे, नितिन नवीन का घेराव करेंगे, और जितना भी शीर्ष नेता अगर कुम्हरार में आए और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे तो हम उनका घेराव करेंगे। मैं डॉक्टर मनीष आनंद, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। तो एक बहुत व्यापक स्तर पे, बिहार नहीं अपितु मैं कह दूं आपको कि पूरे राष्ट्र में कायस्थ समाज जो है आज आक्रोशित है। ये आप याद रखिएगा कि जब जेपी ने आंदोलन में, जेपी ने जब आवाज उठाई थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वो समय फिर से आ रहा है। ये किसी कायस्थ समाज जो है किसी की बपौती नहीं है, याद रखिएगा। पालकी ढोने का काम हम लोग कभी नहीं किए हैं। तो समाज में आप याद रखिएगा, जब हम लोगों का मोह कांग्रेस से भंग हुई थी, तो आज कांग्रेस की क्या अस्तित्व है ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारतवर्ष जान रहा है। याद रखिएगा, क्योंकि चुनाव का ये समय है, इतनी उदासीनता अपने समाज के लिए, प्रदेश के चुनाव में समाज के लिए सही नहीं है। और दूसरी बात, हम लोग कमजोर समाज से नहीं आते हैं। ये लोगों की गलतफहमी है कि कायस्थ समाज जो है कमजोर समाज से आता है, जिसका हम लोग सुभाष चंद्र बोस के वंशज है, जिसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की इस देश की लड़ाई के लिए। हम खुदीराम बोस के वंशज है, जिसने चूम लिया था फांसी का फंदा इस देश की आजादी के लिए। हम जेपी के वंशज है, जिसके एक आवाज पे पूरे भारत में सत्ता बदल गई। तो हमें कमजोर समझने का प्रयास न किया जाए। हमारा नहीं तो तुम्हारा नहीं। इस बार हम लोग साफ विरोध कर रहे हैं। अगर तुमने हमें अस्तित्व में, हमारे अस्तित्व को तुमने निराधार किया है, हमें तुमने बेदखल किया है, तो हम तुम्हें भी सत्ता में नहीं आने देंगे। जी को देने के बाद देख कौन रहा है जन स्वराज, इसी सिन्हा साहब को क्यों नहीं कायस्थ विरोध करेगा बीजेपी का, जो शुरू से बीजेपी का जो है सपोर्ट करते आया है। बंधुआ बंधु समझ के रखा है कायस्थ का। आज R.K. सिन्हा साहब समाज को कभी ऐसा गलती होने नहीं देते, क्योंकि आज उनका तबियत अस्वस्थ होने के कारण वो भी दुखी होंगे। उनको भी ये खबर मिला हो तो वो भी वहां दुखी होंगे। वो हम लोग के सिंगल कायस्थ के ऐसे नेता है जो कायस्थ के लिए सोचते हैं। और कोई भी ऐसा अभी हमको नहीं लग रहा है कि हमारे पास बिहार में कोई ऐसा नेता है, इसलिए अब हम लोग के गार्जियन का तबियत अस्वस्थ है। मैं आपको बताऊं, मेरा नाम देवेंद्र कुमार लाल हुआ। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष था। कायस्थ होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन कायस्थ नाराज हो जाएगा, पिछड़ा भी आपका मुंह मोड़ रहेगा। इसलिए याद रखिए, आप अपेक्षा करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उपेक्षा कीजिए। कायस्थ को खून पसीना से हम लोगों ने पार्टी को सींचा है।
मैं चूंकि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ सामूहिक विसर्जन समिति का पूजा समिति का संयोजक भी हूँ। मैं सभी लोगों के भावना को अच्छी तरह से जान रहा हूँ। पूजा समिति में बहुत सारे लोग आक्रोशित हैं और इस स्थिति में मान लिया ऋतुराज सिन्हा जी का जो है अगर किया गया है तो चूंकि वो आए तो अपने कायस्थ जाति से आ रहे हैं, इसलिए उनके सामने ये बात रखी गई है कि अगर उनके पिताजी भाजपा में रहते हुए भी कायस्थ की राजनीति करते थे तो वो भी कायस्थों को के बारे में सोचे और कायस्थ को इग्नोर ना करें। और उनसे कोई ऐसा ये नहीं किया गया है, उनसे ये किया गया है कि आपके पिताजी अगर भाजपा में रहते हुए कायस्थ का सपोर्ट करते थे तो आपसे भी उम्मीद रखी जाती है कि आप भी ऐसा करें। अंतिम में भी यही बोलना चाहूंगा कि पूरे कायस्थों से ही अपील है, बिहार में कायस्थ जो खड़े हैं उन्हीं को अपना वोट दें, हमारे दीघा में जो कायस्थ खड़े हैं उन्हीं को वोट दें और इस किसी भी बातों का, किसी भी अफवाहों पे ध्यान ना दें। हमारी अपील, हमारा निवेदन है ऋतुराज जी से, कृपया अपने पिताजी के मार्गदर्शनों पे चले। जय चित्रांश। जय चित्रांश। जय चित्रांश।